आज के इतिहास को जानकर मैं निश्चित कहूँगा कि आपको इतना अफसोस होगा कि हम उस भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं जहाँ पे नारी के सम्मान के लिए कई बड़े से बड़े युद्ध लड़े गए। श्री रामचंद्र जी ने नारी के सम्मान के लिए समुद्र को नाग कर रावण पर विजय प्राप्त की। श्री कृष्ण ने नारी के सम्मान के लिए द्रौपदी के चीर को इतना बढ़ा दिया कि वहां पे बैठे कौरवों ने माथा पकड़ लिया। इतिहास का एक ऐसा काला पन्ना आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपको अफसोस होगा कि आज से 200 वर्ष पूर्व इस तरह की भी घटना घटित हुई थी। आज के एपिसोड में हम इतिहास के ऐसी काले सच्चाई को जानेंगे जिसको जानने के बाद आपका मन अधीर हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि वह कौन सी काली सच्चाई है जो इतिहास में छुपाई गई। नमस्कार। आज हमें इस बात की आज़ादी है कि हम अपने शरीर को कैसे ढकें, किस तरह से कपड़े पहने, लेकिन आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व हमारे समाज के लोगों के द्वारा अपने ही लोगों से टैक्स के नाम पर असहनीय शोषण किया जाता था। इतिहास का एक काला सच जानने की हम कोशिश करेंगे। इतिहास के पन्ने को पढ़ते हैं तो केरल के तटवर्ती इलाकों में एक ऐसा वक्त था जब निचली जाति की महिलाओं को यह हक नहीं था कि अपने कमर के ऊपर का हिस्सा नहीं ढक सकती थी, यानी अपने स्तन वाले स्थान को वो ढक नहीं सकती थी। केरल राज्य तब त्रावणकोर की रियासत का हिस्सा था जिसकी स्थापना 1729 में हुई थी। वहां के राजा मार्तंड वर्मा थे। उसी राज्य की निचली और ओबीसी वर्ग की महिलाओं पर ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था, यानी स्तन ढकने का टैक्स देना पड़ता था। इस कर का नाम मुलक्करम था। स्तन ढकने के लिए लगा इसी टैक्स के खिलाफ पहली क्रांति 1822 में हुई। उस समय की महिलाओं ने इस शासनादेश के खिलाफ बगावत कर दिया। इसके बाद कुल 3 विद्रोह हुए। पहला 1822 से 1823, दूसरा 1827 से 1829 और तीसरा 1858 से 1859 तक। इस क्रांति की नायिका थी नांगेली नामक एक साधारण महिला थी। जब राजा के लोग इस कर को लेने के लिए नांगेली महिला के घर गए तब क्रोध में आकर नांगेली ने अपना दोनों स्तन काटकर भेंट कर दिया और उस वक्त खून बह जाने की वजह से नांगेली की मौत हो गई। नांगेली के मौत के बाद उसके पति जिसका नाम चिरकंडून था, उसने नांगेली की चिता पर लेटकर अपनी जान दे दी। भारतीय इतिहास में किसी पुरुष के सती होने की यह एकमात्र घटना है। कुछ समाज के मूर्खों द्वारा इस प्रथा का कारण बताया जाता है कि छाती को खुला रखना, सुन रहे हैं आप, छाती को खुला रखना समाज के बड़े लोगों को सम्मान देना था। इतनी बड़ी मूर्खता। इस कहानी को इतिहास से दूर रखा गया ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंच ना सके। इतिहास की ऐसी वीरांगना को सत सत नमन करते हैं और शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं। उस भारत देश में ऐसा इतिहास गढ़ा गया जो आज सुनने के बाद शर्मिंदा से हमारा शीश झुक जाता है। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, उठो, जागो, अपना अधिकार छीनो और समाज में शिक्षित होकर इतिहास को पढ़ो और जानो। आज के लिए बस इतना ही। नई जानकारी के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।